सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुदीप कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं। ग्लैंड एंड हार्मोन का तीसरा पार्ट लेकर के, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बायोलॉजी से संबंधित सीरीज प्रदान कर रहा हूं जो कि बिल्कुल ही आपके लिए फ्री है। तो कम से कम विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैंने अपना YouTube का चैनल जब चेक किया तो मुझे पता चला हमारे वीडियो पर ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर लाल वाला बटन दबा दीजिए ताकि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों को आगे नए नए प्रयोग के माध्यम से आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कंटेंट या विषय वस्तु को तैयार कर सकें और आपके सामने ला सकें। तो इसीलिए फिर से अनुरोध है, बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्लैंड एंड हार्मोन का तीसरा पार्ट लेकर के। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इस पार्ट में। पहले वाले पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि ग्लैंड एंड हार्मोन होती क्या है। ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड। ग्लैंड सबसे बड़ी लीवर थी, सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड। टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमने बताया था, ग्रंथियों के प्रकार बताए थे। लेकिन जब मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आता हूं तो उस दूसरे वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि आपकी ग्लैंड किस किस जगह पर पाई जाती है, यानी आपकी बॉडी के किस किस पार्ट में ग्लैंड्स पाई जाती है और उन ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उन हार्मोन्स के हमारी बॉडी में काम क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को ब्रेन में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ब्रेन से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को बताने की कोशिश किया था। अब हम थोड़ा सा ब्रेन से नीचे की ओर आते हैं, यानी ये आपका गाल वाला पोर्शन, ये पोर्शन और आपके यानी जो थ्रोट या गला है उस पोर्शन तक की सारी ग्लैंड्स का वर्णन करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्लैंड एंड हार्मोन का तीसरा पार्ट। हार्मोन और ग्लैंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखें, स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पे लिखें ताकि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें। तो देखिए, सबसे पहली जो ग्लैंड है उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार। लार, और कहीं कहीं पर इस शब्द को हम राल शब्द भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लार निकालने वाली ग्रंथि। आपको मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था लार से एंजाइम निकलते हैं। तो लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? एक का नाम था टाइलिन और एक का नाम था लाइसोजाइम। और पहले वाले जो टाइलिन है उसको हम सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने जो चित्र बना हुआ है यह आपके इस गाल वाले पोर्शन का चित्र है। तो मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, ये मैंने आपको पोजीशन बताई है कि किस जगह पर ग्लैंड पाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, लार ग्रंथियां 3 होती हैं। मुंह में पानी होना जरूरी है और वह पानी आपके लार के माध्यम से आपके मुख में आता है। तो कितनी ग्लैंड्स होती हैं लार ग्रंथियां? 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। यानी कौन कौन सी ग्लैंड होती है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, और अगर मैं इसकी बात करता हूं और इसकी बात करता हूं तो आप याद रखिएगा, हम इसे कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड और एक का नाम है सब मैंडिबल बुलर। यानी कहने का मतलब बहुत सामान्य है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो लार ग्रंथियां 3 होती हैं। एक यहां होगी, उस ग्रंथि का नाम है
पैरोटिड ग्लैंड। और आपको पता होना चाहिए लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, तो उसका नाम है लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन सलाइवा। यानी सलाइवा के लिए कौन सी सबसे, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड फॉर सलाइवा, तो सलाइवा के लिए सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो उसका नाम है क्या, पैरोटिड ग्लैंड। देखिए यहां साइज भी आपको बड़ा दिखाई देगा। और सबसे छोटी जो होती है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट। और हाँ, ये बीच वाली ग्लैंड है, यानी सबसे छोटी ये हुई, सबसे बड़ी ये हुई। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। यहां पर ये ग्लैंड है, इस जगह पर सबसे ज्यादा लार आपको इसी के अंदर से प्राप्त होता है, हम इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमारे लिए लार निकालने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको पता होना चाहिए इस जबड़े को हम मैंडिबल कहते हैं और इसे हम बोलते हैं क्या, मैक्सिलरी। तो इस जबड़े के ऊपरी हिस्से में इन दांतों के पीछे आपको एक ग्लैंड मिलेगी जिसका नाम है सब मैंडिबल। क्योंकि मैंडिबल नाम की हड्डी होती है इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जगह पर होती। और इस जगह पर जो ग्लैंड होती है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आपके माउथ में जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है, उस लार के पीछे कितने ग्लैंड्स होती है, तो 3 ग्लैंड्स होती है। सबसे बड़ी वाली ग्लैंड जिसका नाम पैरोटिड है, इसके बाद ऊपरी जबड़े यानी अपर जॉ में जो है उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल, और लोअर जॉ में जो होती है उसको हम कहते हैं क्या, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आपको मैं बता चुका हूं कि आप लार क्यों निकालते हैं। लार इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एक ऐसा एंजाइम है जो माउथ में बैक्टीरिया को खत्म करता है। कुत्ते घाव को चाट के ठीक कर लेते हैं, क्या हमारे अंदर भी ऐसी क्षमता होती है? यस, हमारे अंदर भी कुत्तों की तरह घाव को चाट करके ठीक करने की क्षमता पाई जाती। लेकिन हम ऐसा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि यार घाव लग गया, चोट लग गया, इसमें बैक्टीरिया होगा। तो मालूम है बैक्टीरिया तो होगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर लार या थूक या सलाइवा गिरा देते हैं तो आपका बैक्टीरिया जो घाव में है, वो वाउंड में है, वो किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। मालूम है जब कुत्ता घाव को चाटता है ना तो वह अपने साथ में बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। और इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए लार हमारे माउथ में एक ऐसा एंजाइम निकालता है जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, उसका नाम है सलाइवरी एंजाइम। तो इस सलाइवरी एंजाइम्स को की वजह से ही हमारा पाचन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, हम खाने को बड़ी आसानी से लार में लपेट करके गले के नीचे सरका करके पेट में ले जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आप अगर सोचिए एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और मुंह में लार ना हो आपके, तो उस रोटी को अंदर ले जाने में आपके गले की जो नली होती है ना, वो छिल जाएगी, आपका कट जाएगा और इस तरीके से आपको काफी परेशानी होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके मुख में बोलस बनता है उसको बनाने में भी लार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कितनी ग्लैंड हुई? 3। ये यहां है पैरोटिड, सबमैंडिबल एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो कितने टाइप की ग्लैंड हुई? लार का काम क्या होता है? एंजाइम निकालना। ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि लार से थोड़ा सा नीचे उतरिए आप अपने गर्दन में, यानी यहां पर थोड़ा सा गले के पास उतरते हैं हम और आप। गले में 2 ग्लैंड्स होती है। ज्यादातर लोग जानते हैं 1 ग्लैंड होती, नहीं बेटा 2 ग्लैंड होती है। देखिएगा जरा सा, यहां पर चित्र बना हुआ है, ये देखिए। एक ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड और एक का नाम है, बस थायराइड के आगे पैरा लगा दीजिए, यानी पैराथायराइड ग्लैंड। एक का नाम है थायराइड ग्लैंड और एक का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड।
तो देखिए, सबसे पहले मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा करता हूं। आपको मालूम है ये बहुत आम ग्लैंड है, यानी बहुत जनरलाइज ग्लैंड है। लगभग छोटा छोटा बच्चा या बड़े बुजुर्ग भी कम से कम थायराइड ग्लैंड के बारे में तो जानते ही जानते हैं। इस जगह पर यह ग्लैंड पाई जाती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थायराइड ग्लैंड में कितने हार्मोन पाए जाते हैं? 2। एक का नाम है T3, T कहां से आया? थायराइड से। T4, T3 का मतलब ट्राई होता है और 4 का मतलब टेट्रा होता है, आप जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम हो जाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन और इसका नाम हो जाता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो ये आयोडो शब्द आ रहा है ना, ये आयोडीन की वजह से आ रहा है। आयोडीन एक प्रकार का मिनरल है जो हमारे खाने के साथ प्राप्त होता है, यानी जो नमक हम खाते हैं उससे हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर अगर आयोडीन नहीं होगा तो हमारी थायराइड ग्रंथि का वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाएगा। तो थायराइड होना चाहिए। इस थायराइड है आपके गले में पाया जाता है, आपकी गर्दन में पाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए उसके वृद्धि एवं विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, तो उसका नाम क्या है? आयोडीन। आयोडीन जैसे ही आपके शरीर में कम होता है तुरंत आपको एक रोग हो जाएगा, उसका नाम है क्या? ग्वाइटर। आपको पता होना चाहिए आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग होने के चांस ज्यादा हो जाते। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बाजार से खरीदा हुआ नमक नहीं, वो रॉक साल्ट या काला नमक और सेंधा नमक खाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में ये जो आपका ग्लैंड है ना थायराइड, या फूल जाता है, लटक जाता है, और इसे हम घेंघा नाम का भी रोग कहते हैं। आपकी गर्दन एकदम ऐसी हो जाएगी। तो हाँ, यानी थायराइड ग्लैंड के वृद्धि एवं विकास में किस मिनरल का हाथ होता है, तो उसका नाम है आयोडीन। अगर मान लीजिए आयोडीन कम हो गया तो कौन सा रोग हो जाता है, और इस रोग का नाम है क्या? ग्वाइटर या घेंघा नाम का रोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक TSH नाम का हार्मोन बताया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और किस ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। यानी कुल मिलाकर के अगर थायराइड ग्लैंड में कहीं भी डिस्टरबेंस आया तो TSH में भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको मालूम होगा आजकल अगर कोई व्यक्ति कम खाना खा रहा है और भयानक तरीके से मोटा हो रहा है, और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खा रहा है और भयानक तरीके से दुबला हो रहा है, यानी कम खाया फिर भी मोटा हो गया, ज्यादा खाया फिर भी पतला हो गया, तो डॉक्टर आपको तुरंत कहता है एक काम करो, जाकर के थायराइड का टेस्ट करवाओ। तो आप जब कभी भी मेडिकल में अपना टेस्ट देखोगे तो वहां पर आपको T3 टेस्ट मिलेगा, T4 टेस्ट मिलेगा और TSH का टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप थोड़ा सा ही खा रहे हैं और आपका मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो गया है, और आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो गया है कि आपके शरीर को वह भोजन लग ही नहीं पा रहा है। इसीलिए थायराइड का चेक कराया जाता है और डॉक्टर के द्वारा यह कहा जाता है कि आप अपना थायराइड टेस्ट करवाइए, ताकि पता चल सके कि ऐसा तो नहीं है कि जो भी खा पी रहे हैं आप उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है आपके शरीर में। इसीलिए कहा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस चीज को नियंत्रित करता है, तो उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। अब आपको कहोगे सर मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आइए आपको एक सामान्य तरीके से मैं मेटाबॉलिज्म समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत आसान है मेटाबॉलिज्म, अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर लिखा मेटाबॉलिज्म, इसका नाम है उपापचयी। बेटा ध्यान रखना, उपापचयी का मतलब हुआ, देखिएगा, एक प्रक्रिया होती है हम इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, और एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। हम इसे कहते हैं अपचयी और हम इसे कहते हैं क्या? उपचयी।
ये कंस्ट्रक्टिव है और यह क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। यह सृजनकारी है और यह विनाशकारी है। मैं आपको मेटाबॉलिज्म समझा रहा हूं जिसका नियंत्रण थायराइड ग्लैंड करता है। आइए बताते हैं आपको। हमारे शरीर में कुछ भी बनना और हमारे शरीर में कुछ भी बिगड़ना, दोनों ही प्रक्रिया को मिला लीजिए तो क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब आइए आपको एक सामान्य जानकारी और देते हैं। आप खाना खाते हैं और आप क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो यानी आपने कुछ बनाया और ग्लूकोज का आपने किस में कन्वर्जन किया, ग्लाइकोजन में। तो ध्यान रखना, एनाबॉलिज्म क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। लेकिन अगर आप इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ दीजिए तो आपको क्या हो जाता है, आपको क्या प्राप्त हो जाती है, एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का। और थायराइड ग्लैंड अगर डिस्टर्ब हो गई तो आप जानते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो भी हो सकता है और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट भी हो सकता है। और इस तरीके से आपका शरीर बेडौल हो सकता है और आपके शरीर में सभी अंग काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना एनाबॉलिज्म भी ठीक रखिए, आप अपना कैटाबॉलिज्म भी ठीक रखिए। और दोनों जैसे अपचयी उपचयी दोनों मिला लीजिए तो क्या, उपापचयी हो जाता है। तो हमारे शरीर में कुछ बनना और हमारे शरीर में कुछ बिगड़ने की प्रक्रिया ही मेटाबॉलिज्म होती है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं से भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रोसेस रेगुलर या बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग रखिए, थायराइड ग्लैंड मजबूत रखिए ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ना हो सके। आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग हो जाता है, लेकिन बेटा अगर ये हार्मोन ही ज्यादा हो जाए, T4 को हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, अगर ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन ज्यादा हो जाए तो आपको हाइपर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई भी चीज ज्यादा होती है तो हाइपर होता है और कोई भी चीज कम होती है तो उसे हम हाइपो कहते हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हुआ तो हाइपर थायराइडिज्म और अगर कम हुआ तो क्या, हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। अब आइए एक बात बताते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हुआ तो आपको कई प्रकार के डिस्टरबेंस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, और अगर कम हुआ तो आपको एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हुआ तो आपको एक रोग होगा क्रिटिनिज्म। और बालक यह जो क्रिटिनिज्म नाम का रोग है, क्रिटिनिज्म, इसे हम कहते हैं जड़ मानव। उंगलियां मोटी हो जाती हैं, होंठ मोटे हो जाते हैं, गर्दन मोटा हो जाता है, शरीर एक अजीब सा बेडौल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का आपकी बॉडी में कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। ज्यादा या कम होने पर आपको कई प्रकार की बीमारियां घेर सकती हैं, और इसके लिए आपको लगातार नमक के साथ आयोडीन खाना होगा। वैसे तो आजकल जितने भी नमक आते हैं सब में आयोडीन मिक्स होता है, इसीलिए घेंगा होने के चांस कम होते हैं। लेकिन हमारी जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, वह बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। इसीलिए किसी को भी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। इसलिए समय समय पर थायराइड जांच कराते रहिए और अपना T3 और T4 स्ट्रांग बनाते रहिए। तो देखिए इधर आपको पता होना चाहिए, गर्दन में, आप गले में कितनी ग्लैंड मैंने बताया, 2। तो अभी तक हमने चर्चा किसकी की, थायराइड की चर्चा की। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे किसकी, पैराथायराइड ग्लैंड की। तो बेटा यहां से सिर्फ एक लाइन में जानिएगा चीजों को, यह 2 जोड़ी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड 2 जोड़ी होती है। और हां,
हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है और इस कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड करती है और यहां से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का ही नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन, यानी हम इसको पीटीएच के नाम से भी जानते हैं, पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को जो बताया है पहले उसको समझ लीजिएगा। आज मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताई हैं। पहला लार, दूसरा पहला लार ग्रंथि जो था वो कौन सा था? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी थी? पैरोटिड ग्लैंड। और हाँ, उसके बाद मैंने आपको थायराइड बताया है। थायराइड हमारे गले में पाई जाती है और हाँ, अगर थायराइड में आयोडीन की कमी हुई तो घेंगा हो सकता है, और अगर थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन ज्यादा हो गया तो आपके शरीर में क्रेटिनिज्म नाम का रोग होगा, जिससे आपका शरीर एक अजीब सा कुरूप चेहरा, अगली फेस, अगली बॉडी हो जाएगी। तो इसीलिए थायराइड की क्वांटिटी या मात्रा को मजबूत करिए और अपने जीवन में एक सरल तरीके से आगे बढ़िए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि थायराइड के लिए आयोडीन जरूरी है और थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब सुबह से शाम तक जो अभी हम खाते हैं उस खाने से लेके एनर्जी तक की प्रक्रिया या प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आएगा। अगली वीडियो में मैं और भी ग्लैंड्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बेटा देख तो रहे हो वीडियो, ये हमें यहां पता चल रहा है, लेकिन आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, निवेदन है एक अध्यापक की तरफ से विद्यार्थियों के लिए कि कम से कम उस लाल वाले बटन को दबा लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए ही आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम उस लाल वाले बटन को दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके भविष्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें और आप भी अपने चिंताओं से दूर होकर के, चिंताओं से मुक्त होकर के आप आगे बढ़ें और हम आपकी मदद में भी आगे बढ़ते रहें। आपको तो पता होगा, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भविष्य में बैंक से संबंधित, एसएससी से संबंधित, वनडे एग्जाम यानी एक दिवसीय परीक्षा से संबंधित सभी कंटेंट आपको यहां पर अध्यापक प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका भविष्य बन सके। और हां, यहां पर आप जुड़े रहिए ताकि आपके भविष्य को लेकर के हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और आप भी अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए ताकि आपका भविष्य बन सके, आप सफल हों और हम आपको अपने हाथों से लड्डू खिलाएं और लड्डू खाने के बाद आप हमें जब लड्डू खिलाएं तो ईश्वर करे हमें डायबिटीज हो जाए इस प्रकार की सफलता से। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।